नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह वीडियो हमारे टीम की एक बहुत ही होनहार, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही मेहनती हमारी सहयोगी मिस पूजा प्रस्तुत कर रही है। सब्जेक्ट है 21 सेंचुरी रेवोल्यूशन। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, इसमें बताए गए कंटेंट्स को समझें, उस पर ध्यान दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी विचार हैं उन विचारों से कमेंट्स बॉक्स में मुझे अवगत कराएं। हमारे ट्रेनिंग सेशन के जो भी सब्जेक्ट होंगे वह आपके विचारों के अनुसार मैं बदलने का प्रयास करूंगा और उन विषयों पर अपने टीम के, अपने सोसाइटी के अलग अलग लीडर्स को इनवाइट करके उनको आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप उनको सुने, उनको समझें, उनको उनके विचारों से अवगत हो और अपने आप को एक नए परिवेश में ढाल सकें। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। तो आइए शुरू करते हैं 21 सेंचुरी रेवोल्यूशन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखो आज का जो टाइम चल रहा है ना, ठीक है, इस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे मेन जो जरूरत है वो किस चीज की है। हमें हर एक इंसान के पास आज के टाइम की तो सबसे फर्स्ट जो होती है ना कि हमें जरूरत होती है कि उसके बिना हम मतलब आज के टाइम पे हम ग्रो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। वो सबसे जरूरी चीज क्या है? आप सबको पता है वो क्या है? पैसा है, मनी है। ठीक है, अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग हमें सरवाइव करना है, ग्रो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। हर एक इंसान के पास पैसा होना चाहिए और पैसा आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम के बारे में बताऊं ना, ठीक है, कि किस किस टाइम के अकॉर्डिंग हमें कितने कितने पैसे की जरूरत हुआ करती थी। ठीक है, तो एक टाइम था कि 1914 का, ठीक है, जहाँ पे अगर हमारे पास मंथली जो हमारी इनकम है 30-40 रुपए, अगर हम मंथली इनकम कमा रहे हैं, पैसे हम कमा रहे हैं 30 से 40 रुपए, तो वहां पे बड़े आराम से गुजारा, हम मतलब पूरी फैमिली बहुत आराम से रह लेती थी, बहुत अच्छी लाइफ जीती थी वो लोग, बहुत अच्छी सी जिंदगी वो लोग जीते थे अपनी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ा, हमारा टाइम आया 1960 का। वहां पे जो आ गए ना, वहां पे थोड़ा सा बढ़ गया, वहां पे 100 रुपए आ गए। ठीक है, यानी अगर हमारे पास उस टाइम पे 100 रुपए होते तो हम बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को जीते और बहुत अच्छी लाइफ, जिनके पास थे उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिया और बहुत अच्छे से अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय किया। ठीक है, उसके बाद एक समय आता है हमारा 1988 का, 1980। और जिस टाइम पे हमें जो हमारी थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा और बढ़ गया इनकम, वहां पे मतलब 1000 रुपया हो गया। ठीक है, मतलब उस टाइम पे अगर हमारे पास 1000 रुपए थे, जिसके पास भी 1000 रुपए थे, वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहा था, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, बहुत सारी चीजें उसके पास, सब कुछ अवेलेबल था, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं जो और उससे कहीं ज्यादा थी उसके पास में। ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइम आता है 2000, और टाइम बड़ा, 2000 टाइम आया, 2000 आया। और उस टाइम पे हमारी जो हमारी इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ गई और बढ़ गई। मतलब 2000 में अगर हमारे पास उस टाइम के 10,000 हमारी मंथली इनकम आ रही है, तो हम एक अच्छी लाइफ को जी रहे थे, काफी अच्छे से। वो फैमिली काफी अच्छी लाइफ उन्होंने जिया और काफी अच्छे से अपने परिवार को मतलब मैनेज करके चल रहे थे वो लोग। ठीक है, उस टाइम पे था उतना 10,000 मंथली इनकम। और 2020 आया, 21वीं सदी, ठीक है, स्टार्ट होगी हमारी, जहाँ पे आज के टाइम के अकॉर्डिंग क्या लगता है 10,000 से घर चल जाएगा हमारा? नहीं चलेगा, अकेले का भी शायद चलाना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है, तो आज के टाइम का जो है ना, कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 लाख पर मंथ की हमारी इनकम है,
तो हम एक अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं और अच्छी खासी से मतलब अपनी जो भी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करके हम अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक है। तो ये आज के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 लाख मंथली इनकम होनी चाहिए। ठीक है। और क्या लगता है कि 1 लाख की मंथली इनकम हम कैसे कमा सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इस 1 लाख की मंथली इनकम को कमा रहे हैं, या जो भी चीज हम आज कर रहे हैं, जिस चीज को भी हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, क्या लगता है उस चीज को करते रहे या वो चीज कर करके हम उतनी इनकम को कमा सकते हैं? आएगी हमारी इनकम? आ सकती है? आप लोग मुझे बता सकते हो? शायद ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बहुत लोगों के लिए, बहुत लोग पॉसिबल है क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आज के टाइम पे हमें 1 लाख की जरूरत है, तो हम कहाँ से करेंगे? कोई ना कोई 1 लाख कमाना है तो उसके लिए कोई ना कोई जरिया तो होना चाहिए। ठीक है। और पैसे कमाने हम किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग हमें पैसे कमाने के हैं ना, तो हमें दो काम करना होगा। ठीक है। या तो हम पैसे दो तरीके से कमा सकते हैं, तो जॉब करें या तो बिजनेस करें। ठीक है। जॉब करें या तो बिजनेस करें, ये दो तरीका है हमें पैसे कमाने के लिए आज के टाइम पे, अगर हम पैसे कमाना है। अब देखो, जॉब करेंगे तो जॉब हम अकेले करेंगे, सिंगल इंसान हम जॉब करेंगे, और जॉब करके जो भी हमारी इनकम आएगी उससे हमें, अगर बहुत कम लोग हैं जो मतलब अच्छी खासी जिनकी इनकम जॉब से हमें 1 लाख इनकम आ रही। ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी वो पोस्ट पे होंगे, कहीं ना कहीं बहुत टाइम से वो जॉब करेंगे जिनकी इनकम 1 लाख है। ठीक है। और सेकंड जो तरीका हमारा है ना, वो है बिजनेस। ठीक है। बिजनेस जो है आज के टाइम के ना हिसाब से ना बहुत अच्छा है, आप देखते भी होंगे। ठीक है। जहाँ पे ना अकेले इंसान काम नहीं होता, कहीं काम नहीं करता, वहां पे कहीं ना कहीं टीम होती है, लोग होते हैं वहां पे, जहाँ पे ना लोग मिल करके काम करते हैं, और वहां पे आ, अच्छी खासी वहां पे जो है, इसलिए वहां पे इनकम ज्यादा आती है क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है। वहां पे ना एक इंसान होता है जो लोगों को हायर करता है कहीं ना कहीं, और वो लोग उसके लिए काम करते हैं, इससे उसका उसका पैसा, उसकी इनकम बढ़ जाती है वहां पे। ठीक है। तो हम ही दो चीजों से करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना, कि अगर आपको अच्छी इनकम चाहिए तो भाई जॉब से पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हो कि आज का जो समय चल रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक इंसान जॉब के पीछे भाग रहा है। ठीक है। अगर हर एक इंसान जॉब के पीछे भागे और सबको नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। आज बहुत मुश्किल हो गया गवर्नमेंट जॉब, अगर मिल भी गई तो बहुत अच्छी खासी सैलरी नहीं, क्योंकि आप अपने आसपास में देख रहे हो, एक जॉब करने वाला इंसान और एक अपने बिजनेस करने वाले इंसान को देख लो, अब उसकी लाइफ कम, अब देख लो। ठीक है। उनको दोनों में कंपेयर करो कि दोनों में कौन अच्छी लाइफ जी रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, जो एक बिजनेस कर रहा है, जो एक बिजनेसमैन है, वो अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर रहा है, सही तरीके से जी रहा है, उसके पास हर एक सुख सुविधा है जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। कहीं ना कहीं जो जॉब करने वाला इंसान है, ठीक है, देखो जॉब और बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कि जॉब बुरी होती है, लोगों का घर चलता है आज के टाइम पे, बहुत लोगों का उसी से घर चल रहा है, बट हाँ, देखा जाए तो मतलब एक जॉब करने वाला इंसान ना एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहा है। परेशान कितना वो मतलब करता है, बट उसके जो है ना वो लाइफ वो वाली लाइफ नहीं हो पाती, स्टैंडर्ड नहीं हो पाती, एक नॉर्मल लाइफ वो जी रहा है, बट वो उसके पास जरूरतों को पूरा कर सकता है अपनी, बट जो जरूरतों को पूरा कर सकता है वो अपने सपनों को नहीं पूरा कर सकता जो। ठीक है। जॉब बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल्स भी हमारे सीनियर्स देते हैं कि जॉब हमारे जो होती है ना कि हमें क्या बोलते हैं, भूखों मरने भी नहीं देती है और आगे बढ़ने भी नहीं देती है। ठीक है। जॉब की यही कंडीशन, अगर जॉब पे हम डिपेंडेंट है तो भाई हमें भूखे तो नहीं मरने देगी, बट हमें आगे बढ़ने भी नहीं देती है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बताऊं तो हम, कोई भी इंसान ना दो तरीके की इनकम के ऊपर काम करता है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो दो तरीके की इनकम कौन कौन सी होती है, तो शायद आप सबको पता हो तो मैं बताऊं, फिर भी मैं बताती हूँ, पता होगा कुछ लोगों को, पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं बताऊं ना कि जो इनकम होती है ना, दो तरीके से हम आती है। एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। ठीक है। एक्टिव इनकम में ना जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, जो लोग जॉब फील्ड में हैं, जो लोग अकेले काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम का मतलब होता है ना कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमें पैसे आ रहे हैं। ठीक है। जहां हमने काम करना बंद किया, पैसा आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है। उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है कि हम काम नहीं भी कर रहे हैं वहां पे, फिर भी हमें पैसे आ रहे हैं, तो हम पैसिव इनकम कर रहे हैं। ठीक है। और हर एक इंसान, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब जॉब में तो हमें कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए हमें काम करना पड़ रहा है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो पैसा हमें आ रहा है, वहां पे पैसिव इनकम आ रही है। तो हर एक इंसान सोच रहा है कि भाई मुझे बिजनेस करना चाहिए, आप लोग भी सोच रहे हो कि हाँ बिजनेस बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए कैरियर का। ठीक है। तो मुझे बिजनेस चूज करना चाहिए, बट आपको क्या लगता है कि हर एक इंसान के लिए पॉसिबल है बिजनेस करना आज के टाइम के अकॉर्डिंग?
अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ जॉब और बिज़नेस का, ठीक है? आपको देखना कि मतलब कि पैसिव और एक्टिव इनकम का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? तो एक्टिव इनकम का मैं थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, देखो कि आप देखो कि एक ही प्रोफ़ेशन में 2 लोग हैं, बट एक बहुत अच्छी इनकम कर रहा है, तो कहीं एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहा है। मैं आपको एक दूध बेचने वाले का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है? देखो कि हमारे घर के आस-पास ना एक नॉर्मल सा दूध बेचने वाला इंसान आता है, जो वो सुबह देखो घर से निकल जाता है। वो दिन भर जितना भी होता है अपने दूध को कलेक्ट करता है, फिर शाम तक वो दूध बेच के अपने घर जाता है। उसका डेली बेसिस का यही काम होता है, वो जब से हम देख रहे हैं तब से वो सेम वही काम कर रहा है, बट उसकी लाइफ चेंज नहीं है। अभी भी वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है जैसे वो पहले जी रहा था। हाँ, पहले वो साइकिल पे आता था, आज वो बाइक से आ रहा है, ठीक है? बस डिफरेंस इतना हो गया है, बट उसकी लाइफ स्टैंडर्ड नहीं हो पाई है, ठीक है? अगर आप वहीं देखो कि आप मैं अमूल दूध के मालिक अमूल दूध का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है? तो उसका देखो कि क्या है, आपने शायद उसको देखा भी नहीं होगा, ना उसके मालिक को देखा होगा, ना उस इंसान को देखा होगा, मतलब मैंने तो नहीं देखा, आपका नहीं पता, मुझे तो मालिक का नाम भी नहीं पता कौन है वो, ठीक है? लेकिन उसने क्या किया, उसने बिजनेस किया इसी चीज में, दूध में उसने बिजनेस किया, उसने दिमाग लगाया अपना। उसने क्या किया, उन्होंने बंदों को हायर कर लिया, लोगों को हायर किया। उसने हर एक स्टेट में छोटी छोटी जगहों पे वहां पे कैंप बूथ अपना लगाया, ठीक है? और लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो काम नहीं भी कर रहा है, कौन कोई भी। आप देखो क्या लगता है, अमूल का मालिक जो भी है, क्या वो दूध बेचने जाता है घर घर? कभी नहीं जाता वो, ठीक है? लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने लोग हायर किया, उसने उन लोगों को पैसा दे रहा है, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? और वो क्या कर रहा है, बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं, उसको पैसिव इनकम आ रही है, ठीक है? वो पैसिव इनकम पे काम कर रहा है, जो हमारे नॉर्मली दूध बेचने वाला इंसान होता है, वो एक्टिव इनकम के ऊपर काम करता है, ठीक है? तो ये चीजें हैं। तो आप भी सोच रहे हो कि हाँ भाई, ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज है कि हाँ, पैसिव इनकम करके हम कमा सकते हैं, बट कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है? आप भी सोच रहे हो कि हाँ, पैसिव इनकम तो बहुत बेस्ट तरीका है, जहाँ पे हम काम नहीं भी कर रहे फिर भी हमको इनकम आ रही है, वो बेस्ट है। बट हम क्या लगता है, ठीक है, पैसिव इनकम हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? जो इंसान पैसिव इनकम कर रहा है वो कैसे कर रहा है? देखो, पैसिव इनकम करने का एक ही सिंपल सा तरीका है ज्यादा पैसे कमाने का, कि देखो हमें कोई भी पैसा ना, हम पैसा कमाते हैं टाइम से कमाते हैं, ठीक है? और हर एक बहुत अमीर इंसान भी टाइम से कमा रहा है, एक नॉर्मल इंसान भी टाइम से पैसा कमा रहा है, ठीक है? सबके पास एक टाइम लिमिटेशन है, ठीक है? बट वो क्या ऐसा कर रहा है कि वो उसी टाइम में बहुत अच्छी लेवल पे है, वो एक नॉर्मल इंसान बहुत नॉर्मल है, उसी टाइम का दोनों के पास सेम टाइम है, पर कुछ तो डिफरेंट वो कर रहा होगा ना, जो बहुत आगे है, आज हम एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊं ना कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उन्होंने कहीं ना उनको पता चल गया कि भाई टाइम से पैसा कमाया जा सकता है, और टाइम को मल्टीप्लाई करके पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपको मनी को मल्टीप्लाई करना है, सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा ज्यादा, तो आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? मनी को मतलब मनी मल्टीप्लाई करना है, मनी ज्यादा चाहिए तो आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? और इसके लिए हमें टाइम ज्यादा ज्यादा टाइम के लिए काम करना होगा, ठीक है? और मैं बताऊं तो देखो, हर एक इंसान के पास ना 24 घंटे हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 24 घंटे होते हैं, ठीक है? आप देखो कि हम उस 24 घंटे में, मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल इंसान, एक जॉब करने वाला इंसान कितने घंटे तक काम कर सकता है, ठीक है? देखो, हम मशीन तो नहीं है ना कि हम थकेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम काम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा हमने कोशिश की, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, मान लो हमने 24 घंटे ही काम कर लिया, हम थके नहीं रहे हैं, ठीक है? बट अगर 24 घंटे इंसान काम करे तो बीमार हो जाएगा, ठीक है? और दूसरे दिन शायद काम पे भी ना जा पाए, तो 4 दिन तो जाए, लेकिन 10 दिन आराम करना पड़े उसको, ठीक है? काम करके तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक थोड़ा सा आपको बताऊं तो, अगर एक नॉर्मल इंसान 8 घंटे काम करता है, ठीक है, तो पर वीक वो 40 घंटे काम करता है, सॉरी, हाँ, 40 घंटे काम कर रहा है, ठीक है? और वो एक साल में 50 हफ्ते होते हैं, अपना काम करेगा, ठीक है? और 2000 घंटे एक साल में काम करेगा, ठीक है? इस तरीके से वो करता रहा तो पूरी जिंदगी भर वो 80 घंटे काम करता है, ठीक है? और 80 घंटे काम करके, ठीक है, जो उसकी पूरी लाइफ की जो इनकम होती है ना, वो कम से कम वो 1.6 करोड़ तक वो पहुंचता है, ठीक है? पूरी जिंदगी 40 साल वो काम करके मतलब 1.6 करोड़ तक वो कमाता है पूरी जिंदगी में, 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, मान लो आप, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, जितना वो पैसा कमाता, क्या लगता है पूरा सेव कर लेता होगा वो इंसान पैसा? पॉसिबल नहीं है। हम भी, आप भी जानते हो, हम लोग रहते हैं घर में, देखते हैं कि मतलब जो इंसान जितना, अगर हमने 500 कमाया तो जरूरी नहीं कि हम 500 पूरा सेव ही कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। घर भी देखना है, बहुत सारे खर्चे भी हैं,
तो उसमें इंसान थोड़ा थोड़ा बचाना स्टार्ट किया तो मतलब कि फिर भी बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकता। एक नॉर्मल लाइफ काट तो सकता है, तो बट एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकता है। बट वहीं पे एक बिजनेस करने वाले इंसान देखो आप, उसने क्या किया, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने माइंड लगाया कि उसने 10,000 लोगों को हायर कर लिया, ठीक है, 10,000 लोगों को हायर कर लिया। उसको 10,000 लोग एक दिन में उसके लिए अगर 8 घंटे काम करते हैं तो उसका एक दिन का 80 घंटे काम हो रहा है उस इंसान का, जो बिजनेस कर रहा है। बिल्कुल वो टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और हाँ, तो 80 घंटे पर आवर मतलब कि 80 घंटे उसके एक दिन में ही काम हो जा रहे हैं, 10,000 लोग मिलकर के 80 घंटे एक दिन में, मतलब कि जो एक जॉब करने वाला इंसान पूरी लाइफ काम करके उतनी पैसे कमा रहा है, वो एक नॉर्मल सा बिजनेस करने वाला इंसान एक दिन में वो उतना पैसा कमा ले रहा है। तभी तो आज वो अमीर है, एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ठीक है। तो अगर हमें भी एक अच्छी लाइफ जीनी है, ठीक है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम भी अपने टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हम पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। यानी टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं लोग ज्यादा होने चाहिए। लोग ज्यादा होंगे तो लोग ज्यादा काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो हमारा जो टाइम मल्टीप्लाई होगा, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, हमारी इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ना कि इस तरीके से दो तरीके से अगर हम सोच रहे हैं ठीक है हमें बिजनेस करना है, क्योंकि देखो टाइम मल्टीप्लाई करके पैसा आ रहा है, फिर भी हमने सोचा चलो ठीक है हम भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस करके हम भी पैसा कमा रहे हैं। तो हम दो टाइप से बिजनेस कर रहे हैं आज कर सकते हैं आज के टाइम पे। एक होता है कि सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस, ठीक है। सेकेंड है कि जहाँ पे हम अकेले काम करके अकेले पैसा कमाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉय मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो खुद का स्टार्टअप करता है। आज के टाइम पे आप देखो किराना स्टोर का मालिक हो गया, एक मेडिकल स्टोर जो छोटा मोटा मेडिकल स्टोर चल रहा है उसका मालिक हो गया, जो सब्जी बेच रहा है, फल वाला है, और जो दुकान चला रहा है, मतलब समझो कि आप सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है कि आप अकेले काम कर रहे हो, अकेले मान लो आपने कुछ स्टार्टअप किया खुद का, अकेले आप काम कर रहे हो। जब तक आप काम कर रहे हो, आप काम करोगे तब तक ही आपकी इनकम आनी है। देखो जॉब है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। अगर आपने काम ज्यादा कर लिया तो इनकम ज्यादा आ जाएगी वहां पे, ठीक है, तो कुछ अच्छा कर लिया तो थोड़ा सा ज्यादा इनकम आ सकती है वहां पे। बट यही है कि मतलब आपको अकेले काम करना होगा और खुद से ही सारा कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि आप जब तक काम करेंगे, मान लो आपने कोई दुकान खोल ली, तो आप जब तक उस दुकान को खोले रहोगे, शटर ओपन रहेगा, तब तक पैसा आ रहा है, शटर जहां बंद हुआ पैसा आना बंद हो जाएगा हमारा, ठीक है। और बिजनेस की मैं बात करूं तो बिग बिजनेस, ठीक है, क्या होगा कि वो लोगों के साथ किया जाता है, नेटवर्क बिल्ड करके हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे ना वही इंसान कमा रहा है ना जिसने नेटवर्क एक टाइम पे बिल्ड किया और उसके पास पैसा है आज के टाइम, ठीक है। चाहे एक बहुत आप ले लो, जो मैं बताऊं तो अपने इंडिया में जो है जियो के मालिक मुकेश अंबानी हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बिल्ड किया ना, जियो का नेटवर्क बिल्ड किया। आज क्या कर रहे हैं, आज वो वहां से पैसा कमा रहे टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके आज पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो आज का समय है, ठीक है, आज के समय के अकॉर्डिंग बिजनेस 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन, आज का इसका मतलब होता है 21वीं सदी की इंडस्ट्री, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी मतलब बताऊं तो 21वीं सदी की इंडस्ट्री है, ठीक है। और हर एक बिजनेस का ना देखो, अगर हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है हमें बिजनेस करना है, ठीक है, हम मान लिया कि चलो ठीक है हमें पैसा ज्यादा कमाना है और हम बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो हम किस चीज के ऊपर बिजनेस करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए ना, ठीक है। और हर एक बिजनेस को ग्रो होने का, उसको बढ़ने का एक टाइमिंग होती है, ठीक है, टाइमिंग थी। मान लो कि अगर एक टाइम पे, अगर आज के टाइम पे हम सोचे कि हम एसटीडी का बिजनेस करेंगे, तो क्या लगता है चलेगा, नहीं चलेगा, वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे बच्चे के पास फोन आ चुका है, ठीक है। तो एसटीडी का बिजनेस चल ही नहीं सकता। हर एक इंसान के पास आज के टाइम पे अनलिमिटेड, जितनी कॉल कर सको, जितना डेटा यूज कर सको कर लो। तो आज के टाइम पे वो बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। बट एक टाइम पे चला था, जब उसका दौर था ना, तो जिन लोगों ने उस पर काम किया, जिन लोगों ने उसके ऊपर हम फोकस किया, उस टाइम पे वो बिजनेस चला। एक टाइम आया कंप्यूटर रेवोल्यूशन का, जहाँ पे लोगों ने कंप्यूटर को बनाया है और उस टाइम पे उसके ऊपर काम किया, और जिन लोगों ने उस टाइम पे उसके ऊपर काम किया उन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, आज भी कहने के वो पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे। बट क्या हुआ, एक टाइम पे देखो वाटर रेवोल्यूशन आया, एक इंसान आया, मतलब जिसने क्या किया, पानी को बेचना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे लोगों ने क्या किया ना, देखो क्या होता है जब कोई नया काम हम शुरू करते हैं ना, ठीक है, तो आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नहीं अच्छा, उनको लगता है कि हाँ ये क्यों ही कर रहा है, उसको लोग पागल समझ लेते हैं कि भाई पागल ही है। तो लोगों ने उनको उस टाइम पे टोका, अभी पागल भी बोला कि ये पागल है क्या ही कर रहा है।
इससे कुछ नहीं होना है। जैसे कंप्यूटर आया तो उस टाइम पे लोगों ने हड़तालें करते कि भाई जॉब चली जाएंगी, लोगों की जॉब बचेंगी ही नहीं आज के टाइम पे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कंप्यूटर आया आज के टाइम पे, हर एक इंसान कंप्यूटर यूज कर रहा, हम फोन भी चला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक छोटा कंप्यूटर ही है हमारा आज के टाइम पे, ठीक है। तो उन लोगों ने उस टाइम पे काम किया। जो अगर हम आज सोचते हैं कि आज हम मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर काम करेंगे, कंप्यूटर में काम करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं। बहुत सारे ब्रांड आ चुके, उनको उनको बीट करना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि बिजनेस करें, किस चीज में हम बिजनेस करें जहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो किस चीज का बिजनेस करेंगे जिसमें हम आज के टाइम के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं, ऐसा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफी अच्छे लोग हैं, ठीक है, मतलब जिनको रिचेस्ट पर्सन में गिना जाता है कि ये दुनिया में सबसे मतलब बहुत इनको नॉलेज है हर एक चीज की, ठीक है। तो अच्छे अच्छे लोगों ने भी बताया है कि मतलब जैसे कि आपको बताऊं को कोल्जन पिल्जर एक वर्ल्ड के सबसे नंबर वन जो है, क्या है कि क्या बोलते हैं उनको, इकोनॉमिस्ट है, सॉरी, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है। जहाँ जिनसे लोग सलाह लेते हैं कि भाई मुझे किस चीज में काम करूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनसे सलाह लेके जाते हैं कि आज के टाइम पे मैं क्या करूं, किस टाइप का स्टार्टअप करूं, क्या बिजनेस करूं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, कहाँ पे पैसे लगाऊं जहाँ पे मैं अच्छा कमा सकूं, आज के टाइम किस चीज का चल रहा है। तो उन्होंने भी एक बोला था कि आज का जो दौर चल रहा है ना, वेलनेस इंडस्ट्री का दौर चल रहा है, ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री का दौर है, ठीक है। आपने देख लो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उन्होंने 2000 में ये चीज बोल दिया था कि आने वाले 21st सेंचुरी जो होने वाली है ना, तो उस टाइम पे जो लोग नेटवर्क को बिल्ड करके काम करेंगे, नेटवर्क बढ़ाएंगे, वो लोग बहुत अच्छी इनकम करेंगे, ठीक है। बिल गेट्स से एक बार पूछा गया कि भाई अगर आपका बिजनेस पूरा डूब जाए, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करने का दोबारा से मौका मिले, तो क्या चूज करोगे आप, जो कि एक बहुत टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक रह चुके हैं एक टाइम पे वो। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, अगर हमें स्टार्टअप करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग वेलनेस इंडस्ट्री बेस्ट है, जीरो से स्टार्ट करके मुझे वो सारा कुछ वहां से मिल सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप समझ गए कि आज का जो टाइम चल रहा है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का है, एक वेलनेस इंडस्ट्री का है, कि जो इंसान नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, जिसके पास नेटवर्क है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और अदर कंट्री से थोड़ा पीछे चलते हैं, हर चीज देर से होती है बट होती है। लेकिन अदर कंट्री में देखो, इन चीजों को लोगों ने जल्दी एक्सेप्ट किया, लोगों ने जल्दी काम करना स्टार्ट किया। टाइम पे रिपोर्ट आई थी 2017 में, वर्ल्ड ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग रिपोर्ट, जिसमें बोला गया आई थी, जिसमें यूएसए नंबर 1 पे था, सेकंड नंबर पे चाइना था, अपनी इंडिया 8वें नंबर पे, मतलब काफी नीचे थी इसमें। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ना अवेयर नहीं थे, लोग इसको लेकर के अवेयर नहीं थे, लोगों का मतलब अलग अलग धारणा थी। अभी कहीं ना कहीं आज भी लोग पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, बट अभी आज के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत अवेयर हो चुकी है इसको लेकर के। उसको पता चल चुका कि आज का दौर क्या चल रहा है, अगर आज के दौर में हम इस चीज में काम करेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ भी है, काफी अच्छी इनकम है, ठीक है। तो आज इंडियन गवर्नमेंट भी रूल्स रेगुलेशन ला रही, 21st सेंचुरी का इसको आज क्रांति बोली जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग को, ठीक है। 21st सेंचुरी की क्रांति बोली जा रही है, कि आने वाले समय की क्रांति है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम आप देख रहे आप बहुत सारे सीनियर्स ने बताया कि आने वाले टाइम ऐसा होने वाला है कि 18 मिलियन जॉब हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है, ऑप्शन है यहाँ पे। आज के टाइम की मैं बात करूँ तो 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ महिलाएं हैं जो आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में और ज्यादा औरतें होंगी, मतलब 5% तो औरतें होंगी यहाँ पे काम करेंगी, क्योंकि उनके लिए ये बेस्ट है कि वो घर से काम कर सकती हैं। और हर एक औरत चाहती है, हर एक लेडी चाहती है कि मुझे ऐसा काम करना पड़े जहाँ पे मैं घर पे रह करके अपने फैमिली को देखते हुए कोई भी काम कर सकूं। और यहाँ पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग, आपको सबको पता है कि टाइम फ्रीडम मिलता है, हर एक चीज मिलता है यहाँ, ठीक है। तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। अपनी इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में पहले बहुत सारी कंपनियां थी, और लोगों को देखो रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, तो लोगों ने कुछ अच्छी कंपनियां भी थी तो कुछ गलत कंपनियां भी थी, जहाँ पे लोगों ने मतलब कि जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लोगों से लूटा गया, मतलब पैसे लूट करके वो गायब हो गई। रातों रात अमीर बनाने वाली जो स्कीम आई कि हाँ भाई पैसा डबल कर देंगे, मनी सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, वो चीजें आई, ठीक है। उस टाइम पे पूरी कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, बट आज के टाइम पे प्रॉपर रूल्स आ चुके हैं हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। जहां से हमारी मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे अपनी इंडिया में ना 457 जो इंडस्ट्री है, ब्रांड है नेटवर्क मार्केटिंग जो अपने इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये जो है जो नेटवर्क मार्केटिंग रूल्स होते हैं सबको फॉलो करते हैं और उनके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। मैं बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग की 3 टाइप्स है, ठीक है। एक लोकल नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल। लोकल जो हमारे आसपास के एरिया में चल रही है, आप सबको पता होगा
नेशनल जो पूरे इंडिया भर में चली है, इंटरनेशनल जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चली है। आप सोचो कोई भी बिजनेस कौन सा बेस्ट होता है, लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल? आप सब कहोगे इंटरनेशनल, ठीक है। तो हमारी जो इंडस्ट्री जिसमें हम, जिसका हम ऑलरेडी पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, हम सभी इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट है, ठीक है, जो कि आज के टाइम के सबसे नंबर वन कंपनी में से जानी जानी जाती है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 164 प्लस 170, 64 प्लस मतलब 170 देशों में भी चल रही है आज के टाइम पे। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का हमने लगभग पूरा कवर करके रखा हुआ है। कुछ ही ऐसे दो देश हैं जो छूट छूट रखे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे वो भी कवर कर लें हम लोग, ठीक है। और कवर करके रखा हुआ हम लोगों ने, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं तो देखो, इसकी स्टार्टिंग में बताऊं, ठीक है। तो स्टार्टिंग इसको स्टार्ट करने वाले मिस्टर रैक्स मॉर्गन सर हैं, जिसकी स्टार्टिंग हो गई थी अमेरिका के एरिजोना में हो गई थी, ठीक है। और अब मैं बताऊं तो आज एक वर्ल्ड लीडर है बी हाइव और एलोवेरा के अंदर, वर्ल्ड को हम लीड करते हैं, ठीक है। ग्लोबली हमारे 4500 से ज्यादा ऑफिस है हमारे खुद के, ठीक है। और हम एक सिंगल ऐसी कंपनी है जिसके ना जो कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब कि हम इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, सॉरी, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, हम खुद सारा का सारा हमारा खुद का है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कितनी अच्छी इंडस्ट्री, कितने मतलब अच्छे ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, डेबिट फिर मतलब कोई भी कर्ज, कोई भी लोन, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं है, हम पूरी तरीके से बिल्कुल, हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं, हमारे पास एसेट्स हैं पड़े हुए, मतलब कि समझो कि हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। और एक बिल्कुल एक तरीके से वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इस कंपनी के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि आपका करियर कितना सेफ है, कितने अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। और ये चीजें हैं, और ये हमें देती क्या है ना, ये हमें क्या क्या दे रही है फॉर एवर से, आपको क्या क्या मिलता है? मनी फ्रीडम, पैसे की आपको पूरी फ्रीडम मिलती है, यहाँ पे आप एक नेटवर्क बना करके काम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। मनी फ्रीडम आपको मिलता है, टाइम फ्रीडम आपको मिलता है, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप काम कर सकते हो। अब जिस टाइम पे आप चाहो उस टाइम पे काम कर सकते हो, यहाँ पे खुद के आप बॉस हो। यहाँ पे आपको हेल्थ मिलती है, बिल्कुल अच्छी हेल्थ हमें देती है हमारी कंपनी। हम एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, जिससे लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें चैरिटी करने का मौका मिलता है, अगर हम आगे चल करके बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटी कर रहे हैं, अभी हम उसके लायक तो नहीं है, बट हाँ एक दिन जरूर होंगे जब हम भी चैरिटी कर पाएंगे, लोगों की हेल्प कर पाएंगे, वो टाइम भी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेहनत करनी है अच्छे से, अपनी जो हमारी कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको प्रॉपरली हमको सोचना है कि हाँ भाई, हम बहुत अच्छी कंपनी के साथ, एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री हमारी, बहुत अच्छी ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं, इसको प्राउड फील करना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पे अच्छे से काम करना है, और काम करके जो भी हम लाइफ चाहते हैं ना, वो लाइफ हम अपनी जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से, वो लाइफ हम गेन कर सकते हैं यहाँ से, अगर मेहनत किया तो हमने, देखो मेहनत तो हमें हर कहीं करना है, चाहे कोई भी काम कर ले, ठीक है। और अपनी इंडिया में की मैं बात करूँ तो इंडिया में 2000 में आ चुकी थी, ठीक है, अपनी इंडिया में 2000 में आई थी। और मैं बात करूँ तो जब स्टार्टिंग में आई थी, तो जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग की इसकी ग्रोथ की मैं बात करूँ तो 2000 में 7 करोड़ इसकी टर्नओवर थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जहाँ पे 46 करोड़ हुई, ठीक है। फिर हम नंबर 10 पे भी आ गए, फिर उसके बाद आज के टाइम पे हम दूसरे नंबर पे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। जापान फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। और जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बाहरी चीजों को अलाउ बहुत कम करती है वो, बट सोचो आज के टाइम पे फॉर एवर वहां पे नंबर 1 पे चल रही है, ठीक है। और उसकी एलोवेरा, जो हमारी एलोवेरा है, वहां पे नेशनल ड्रिंक है जापान की, वहां पे लोग पानी की तरह से यूज करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें करने, बहुत लोग प्रोडक्ट्स को लगता है कि बहुत महंगे हैं तो उनका वो नहीं करते, बट हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अल्टीमेट है, और लोगों की जान बहुत गई है, लोगों ने एक नई जिंदगी जीना स्टार्ट किया इस प्रोडक्ट के यूज से। और मैं इस बिजनेस की मदद से लोगों ने अपनी पूरी लाइफ को चेंज करी है, ठीक है। एक जीरो से लेकर के बहुत आगे तक वो गए हैं, और कहीं ना कहीं जब लोग कर रहे हैं, लोग जा सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं जा सकते, ठीक है। और एक जब एक नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री के साथ, बेस्ट ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो, अगर आप भी काम करो उस सारे रूल्स को फॉलो करके, सिस्टम को फॉलो करके, प्रॉपर ट्रेनिंग्स लोगे, प्रॉपर सीखोगे, सीनियर्स की बात को मानोगे आप, ठीक है, काम को जिस तरीके से करना है उस तरीके से आप करोगे, तो डेफिनेटली ग्रोथ होनी ही होनी है।
ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत सारा कुछ मिल जाएगा, बट पेशेंस रखना जरूरी है। इस बिजनेस में आपको आना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो भाई आपको एक समय लेके चलना पड़ेगा कि भाई मुझे महीनों में नहीं होना है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। जैसे कि हम पढ़ाई के लिए 15 साल देते तो कम से कम यहाँ भी तो हमें 2 साल 3 साल देना है काम करने के लिए। रिजल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन हम 3 साल 4 साल बढ़िया से काम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम ग्रोथ ले पाएंगे। और बहुत अच्छी लोग ग्रोथ ले रहे हैं। 3 साल तो बच्चा, 5 साल तो कम है। उतने उससे कम में ही हम बहुत अच्छी ग्रोथ पे चल जाएंगे, और अच्छे से हमने सारी चीजों को फॉलो करके हमने काम किया। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी ट्रेनिंग। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने विचारों से अवगत कराएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करें और मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करें। अगर आप व्हाट्सएप पर मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। आप वहां से लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पर मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है, जिसमें फॉर्म फिल करके आप डायरेक्ट इस बिज़नेस से जुड़ सकते हैं। आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। बिज़नेस से जुड़िए, फिर आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और आगे चलने में आपकी मदद करूंगा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए साथ मिलकर हम 21 सेंचुरी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, भारत सरकार के सपनों को साकार करते हैं। देश से अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने में जितना भी हम सरकार का, समाज का मदद कर सकते हैं वो करें और अपने समाज के यंग जनरेशन को आगे बढ़ाएं।